Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मेरे पास जो दोस्त मौजूद हैं ये माशाल्लाह हमारे कॉलेज के, आप ऐसे समझ लें कि शाइनिंग स्टार प्रोफेसर थे। कल इनका लास्ट वर्किंग डे है। जिस तरह हर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एक ना एक दिन रिटायर होता है, तो मोहतरम प्रोफेसर मुनव्वर हुसैन जतोई साहब और जनाब मोहतरम प्रोफेसर हाजी नईम साहब जो हैं ये भी रिटायर हो रहे हैं और बिफ़ोर टाइम इन्होंने रिटायरमेंट ली है। एक्चुअल रिटायरमेंट इनकी 2025 में थी, जून 2025 में थी। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं तो इसके पेश नज़र इन दोस्तों ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट अप्लाई की और कल इनका लास्ट वर्किंग डे है। तो मैंने इन दोस्तों को चाय पे बुलाया था, इनकी मेहरबानी ये मेरे पास तशरीफ़ ले आए। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा कि इन दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत गपशप भी हो जाए। तो मोहतरम मुनव्वर हुसैन जतोई साहब, आपकी सर क्या फीलिंग्स हैं? माशाल्लाह कल आप रिटायर हो रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी साहब, जनाब प्रोफेसर नईमुल्लाह कैसरानी साहब, महसूसात क्या है, इतना ही अर्ज़ किया जा सकता है कि उस्ताद कभी रिटायर नहीं होता। ये वो शोबा है कि जो कुछ सीखा जाता है वही आखिर तक सिखलाया जाता है। बहैसियत मजमूई उस्ताद भी ख़ुद तालिब इल्म होता है कि अगर वो इल्म हासिल नहीं करेगा तो वो कभी आगे तकसीम नहीं कर सकेगा। फरमाने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक कि जिस दिन जिस आदमी ने ये समझा कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया, उसे अब किसी चीज़ को हासिल करने की ज़रूरत नहीं, उसी दिन से उस आदमी की जिहालत की इब्तिदा हो गई। तो यकीनन हमने जिस शोबे का इंतखाब किया, क्योंकि इंतखाब हमारी मर्ज़ी नहीं थी, अल्लाह की तरफ से जो शोबा हमें खिदमत के लिए तफवीज़ किया गया वो ऐसा शोबा है कि जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों के मज़े हैं। दुनिया में हमने ज़र की सूरत में मुआवजा हासिल किया और आखिरत में अच्छी नस्ल तैयार करके हमने उसके लिए अपना उखरवी असबाब के लिए हमने सामान रख्त तैयार किया। और यकीनन ये अल्लाह की इनायत है कि उसने हमें ऐसे शोबे से वाबस्ता किया कि जो शेवाए पैगंबरी है और जिसमें हमारी ये फैलाई गई इल्म की रोशनी जो हमने अपनी इस्तात तक, अपनी हैसियत तक और अपनी काबिलियत और अहलियत तक जानते थे फैलाई, यकीनन जब तक वो इल्म आगे बढ़ता रहेगा उसका अजर व सवाब हमें मिलता रहेगा। अच्छा, मोहतरम प्रोफेसर मुनव्वर हुसैन जतोई साहब जो हैं ये हमारे कॉलेज में जितने भी फंक्शन होते थे, प्रोग्राम होते थे, तो वो सारे के सारे कंडक्ट यही सर करते थे, प्रोफेसर मुनव्वर हुसैन जतोई साहब। तो मुझे अब ये परेशानी है कि अब इन फ्यूचर जो प्रोग्राम होंगे वो कैसे, कौन कंडक्ट करेगा, क्योंकि इनका अपना एक अंदाज़ था और यकीन माने कि बहुत मज़ा आता था जब सर जो हैं वो स्टेज सेक्रेटरी होते थे और किसी मेहमान को बुलाते थे और शेर पढ़ते थे, उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक बातें करते थे। तो लेकिन मैंने ये देखा है कि ये चमन यूं ही रहेगा लेकिन हज़ारों जानदार अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। जो तो ये सब फ्यूचर में क्या फ्यूचर प्लानिंग कुछ सोचा है सर? माजी में भी अपने लिए कुछ नहीं सोचा था और हाल तो वैसे ही पाकिस्तान में तमाम लोगों का बेहाल है और मुस्तकबिल जो है यकीनन अल्लाह पे छोड़ दिया है और उसके समरात और नतायज भी हमारे सामने मौजूद है कि हमने दूसरे के बच्चों को जब अपना बच्चा समझकर पढ़ाया तो यकीनन अल्लाह की इनायत से हमारे बच्चे भी अच्छी तालीम से आरास्ता हुए। मुस्तकबिल क्या है, एक आदमी एक शोबे को छोड़कर क्या कर सकता है? यही चाहूँगा कि हम आने वाले लोगों के लिए जितनी आसानियाँ पैदा कर सकें उसको करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि देखें अल्लाह ताला रिवार्ड भी देता है अच्छे ईमानदार प्रोफेसर को जो लोगों के बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाता है। अल्लाह ताला उसका रिवार्ड इस दुनिया में भी देता है।
جیسے پروفیسر منور حسن جتوئی صاحب جو ہے، ان کے 2 بیٹے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں. ایک تو MBBS کر گیا ہے، دوسرا جو ہے انشاءاللہ اس سال اس کا داخلہ ہو جائے گا، اور ایک بیٹا ماشاءاللہ انجینئر ہے. تو دیکھیں ابھی ان کی ایمانداری کا صلہ، ان کا خلوص جو لوگوں کے بچوں کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے ایمانداری سے پڑھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ اس دنیا میں بھی دے دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خوشیاں دے سر. بہت شکریہ غوری صاحب. ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جناب حاجی نعیم اللہ خان صاحب، حاجی نعیم اللہ کسرانی صاحب ماشاءاللہ. یہ بھی کل ان کا لاسٹ ورکنگ ڈے ہے. سر آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جناب عزیز اللہ غوری صاحب، جناب منور حسن جتوئی صاحب، تو گزارش یہ ہے کہ جیسے جتوئی صاحب فرما رہے تھے، انسان کی سوچ تو کچھ اور ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے جو کام لینا ہوتا ہے وہ اپنی اس کی چاہت کے مطابق لے لیتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے مجھے جو ہے اسی تعلیم کے شعبہ سے وابستہ کیا، کیونکہ یہ پیغمبری شعبہ ہے. آدمی صحیح نیت اور خلوص کے ساتھ پڑھائے تو 3 جنریشنز کے مستقبل کو سنوارا جا سکتا ہے. ایک وہ نسل جو ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، اس کی ہم تعلیمی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، اور جو ہے ذریعہ معاش کے حوالے سے کہ حلال کمائی کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا کریں گے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب وہ گھر جائے گا تو اس حوالے سے گھر والے بھی اس کے عادات سے، اس کے اخلاق سے، اس کی تعلیم سے، اس کی روحانی تربیت سے ضرور متاثر ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، جو آنے والی نسل ہے اس کو بھی یہ نوجوان نسل اپنی آنے والی نسل کو بھی سنوار سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آدمی کو تعلیم کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں صرف جہالت کی وجہ سے ہیں. اگر صحیح طریقے سے آدمی تعلیم حاصل کرے، تعلیم کو صرف اس بنیاد پہ حاصل نہ کیا جائے کہ میں نے جو ہے آگے روزگار کمانا ہے، بلکہ اچھا انسان بننے کے لیے، اچھا لیڈر بننے کے لیے اس کا جذبہ ہو، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو بحران سے نکالنے کا جذبہ ہو، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو اس انداز کے اندر جو ہے یعنی ٹیچر ایک بہت بڑا معلم جو ہے بہت بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. تو یہی جذبہ رہا، کوشش یہی کی، تو اللہ جل شانہ نے اس کا صلہ بھی دیا. ایک بیٹا میرا انجینئر ہے اور دوسرا انشاءاللہ ڈاکٹر بن رہا ہے، اور تیسرا ابھی 2nd ایئر کے اندر ہے. تو مجھے جو ہے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ الحمدللہ یعنی میرا زیادہ عرصہ تو بکھر کے اندر 19 سال کی سروس میری بکھر کے اندر ہے، اور پھر تقریباً 12 سال کی سروس یہاں پہ ہے. الحمدللہ ہم جس جگہ پہ جاتے ہیں، جس شعبے کے اندر جاتے ہیں، ہمارے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب وہ کھڑے ہو کر ملتے ہیں اور پھر اچھی اچھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فون پہ ہمارا کام کر دیتے ہیں، تو اس پہ ہمیں جو ہے بڑی جو ہے خوشی محسوس ہوتی ہے اور ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے جب ان کو ہم اعلیٰ پوسٹوں کے اوپر دیکھتے ہیں. تو میں یہی امید کرتا ہوں اپنے یعنی دوسرے جو ٹیچنگ صاحبان ہیں کہ یعنی ان کا جو ہے جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہے اچھے یعنی انسان بنے، اور جو ہے قوم اور ملک کے رہنما بنے اچھے، اور ان کے اخلاقیات کے لحاظ سے کامل ہوں، اور ذریعہ معاش کے حوالے سے بھی اپنے صحیح طریقے سے جو ہے اپنے بل بوتے کے اوپر، اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جائیں، تاکہ ملک کو، قوم کو اپنے یعنی معاشی بحران سے نکالیں. اور اسی طریقے سے جو ہے معاشی بحران بھی واقعی اس سے حل ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دہشت گردی کے آج کل جس طرح واقعات ہو رہے، تو اس کے روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم صحیح اگر دی جائے تو ان چیزوں سے بھی ہمیں نجات حاصل ہو سکتی ہے. اچھا ماشاءاللہ حاجی نعیم اللہ صاحب بکھر رہے ہیں، تو میں بھی بکھر رہا ہوں. تو میں بکھر سے DG خان آیا، تو اس کے بعد پھر حاجی صاحب وہاں پر بکھر گئے. 91 تو بکھر والے دوست اکثر ذکر کرتے تھے، لیکن میری ملاقات نہیں تھی. جب یہ DG خان آئے تو میری ان سے ملاقات ہوئی. تو الحمدللہ DG خان والے جہاں بھی جاتے ہیں اپنی یادیں چھوڑ آتے ہیں، اور میرا بھی اچھا وہاں ٹائم گزرا، اور جناب حاجی صاحب کا بھی بکھر میں بہت اچھا ٹائم گزرا. ابھی تک وہ یاد کرتے رہتے ہیں، ابھی تک وہ یاد کرتے رہتے ہیں. غوری صاحب ختم کرنے سے پہلے، چونکہ آپ نے آج پہلے تو آپ کے انفرادی انٹرویوز ہوتے تھے، لیکن یہاں پر ندرت ہے، اجتماعی انٹرویو ہے.
इज्तमाही शादियाँ भी होती थी, इज्तमाही और भी वाक़यात होते थे, क्योंकि ये मौका नहीं है उनके ज़िक्र करने का। इज्तमाही शादी का कहता हूँ, ये इज्तमाही इंटरव्यू है, तो मैं भी हाजी नईमुल्लाह कैसरानी साहब के मुतालिक कुछ कहना चाहूँगा। वो ये कि बहुत सी शख्सियात होती हैं कि जो अपनी यादें लोगों के दिलों पे नक्श और सब्त करके जाती हैं। यकीनन हाजी नईमुल्लाह साहब, अगर मैं ये कहूँ कि वो ये शख्स है कि अपना नुकसान करके दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता है और अपने काम पर से पुश डाल के दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करता है। और मेरी रिटायरमेंट में भी इनका हिस्सा है, क्योंकि मैं पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं जानता। मैं समझता हूँ कि अगर हाजी नईम साहब ये इनिशिएटिव रिटायरमेंट प्रीमैच्योर का ना लेते तो मैं अपने दिन उसी तरह 2025 तक गुजारता। लेकिन ये तहरीक भी इन्हें देखकर पैदा हुई और मैं ये भूल गया कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। और यकीनन के खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनूं में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और यकीनन हाजी नईमुल्लाह कैसरानी साहब भी उन्हीं शख्सियात में शामिल हैं कि जो दूसरों के फ़वायद के हसूल के लिए अपने नुकसान तक को बर्दाश्त कर जाते हैं और अल्लाह उन्हें अजर कसीर और अजर जज़ील अता फरमाए। मुझे जनाब प्रोफेसर मुनव्वर हुसैन जतोई साहब की बातों से ऐसे लगता है कि आफ्टर रिटायरमेंट हाजी नईमुल्लाह खान साहब और जनाब प्रोफेसर मुनव्वर हुसैन जतोई साहब ये इकट्ठे कोई अपनी एक बिज़नेस फर्म बनाएंगे, इकट्ठे कारोबार करेंगे। और हाजी साहब जो हैं ये पहले भी माशाल्लाह बिज़नेस करते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये मुझे बता रहे थे कि माशाल्लाह जो भी इन्होंने बिज़नेस किया उसमें प्रॉफिट इनको काफ़ी होता है। और ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं आपकी नीयत के ऊपर, क्योंकि नेक नीयत इनकी अच्छी है, नेक नीयत आदमी हैं तो अल्लाह ताला फिर इनको रिवॉर्ड भी देता है। तो आप दोस्तों का सर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक्स लॉर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अगर अपनायत का इजहार करना हो तो उसके लिए सीधा वाहिद इस्तेमाल किया जाता है। एक जेरे नहीं आया हा मुंह नहीं रहा मैनेजमेंट है जदम में भी काम की रहा सेहत के हो गया के आदम मुनव्वर को आप थी सी जब मुनव्वर के ने काम हो गया के आदम सेहत को आप थी सी। और यकीनन उनके साथ इनकी अहलियत पर कोई शरबा नहीं है, शक नहीं है और उनके खलूस पर भी कोई हक नहीं है। यकीनन ये बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपको माशाल्लाह रईस इदारा हैं। अल्लाह इनकी ज़िंदगी में, इनकी तौफीकात में और इनके मकाम व मर्तबे में इजाफा फरमाए। और आखिर में कितने सब्र और सुकून से सुन रहे हैं साबिर चरवार तो लगते ही नहीं साबिर साहब, इनकी मेहरबानी है कि ये बेटी मेरा आपको अपने हाथ से सर रखवाकर पहली दफा कबूल किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और साथ में रहे तो सिर्फ नाम का जहन नहीं, अपने काम और शक्ल का भी जहन है, दूसरों के लिए बेहतरीन कैफियत का नाम। हमारे तालिब भी मौजूद है, वो बकर भी बैठा है, इसका नाम मुझे आता नहीं। तो मैं तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बात किया लेकिन एक शेर सुनाकर अरबी जाना है मैंने, ये बेटे भी बैठे अगर नाम नहीं होगा तो यही होगा। अम्मा एक सारा नाम ही नहीं हर कई नाम फरादी तौर पे जिंदगी सारा जिक्र किसी का। बड़ा बेटा मेरा मोहम्मद असदुल्लाह जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जॉब कर रहा है, डॉक्टर है लाहौर में। और ये छोटा बेटा मोहम्मद रहमान रजा, इसने माइक्रोट्रॉनिक इंजीनियरिंग यूनिटी का एक्स्ट्रा से किया है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। और आखिर में बेटा बहुत मुश्किल होता है आप जैसी हस्ती बस्ती महफिल को छोड़ के जाओ। मोहम्मद दानिश की दुनिया इसने हाल ही में क्वालिफाई किया है, इंशाल्लाह इसका मंथ में भी एडमिशन हो जाएगा और यूएचएस के बीएस की जैसे के लिए यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है। आप तमाम आवाज़ का बहुत शुक्रिया। एक शेर जरूर कहते हुए चाहूँगा कि मुझको
اتنی محبتیں نہ دو مجھ کو اتنی محبتیں نہ دو دوستوں کچھ بچا کے رکھو میرے کافی